नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज बात सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आस्था विश्वास का महापर्व है आज मकर संक्रांति। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी आज की पहली गुड न्यूज यानी कि गुड न्यूज नंबर 1 यही है। आस्था के महापर्व पर पवित्र नदियों में अमृत स्नान। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और ये दिन सिर्फ एक खगोलीय घटना भर नहीं है बल्कि धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस अलौकिक खगोलीय महत्वपूर्ण घटना में और महापर्व में पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना बहुत अहम माना जाता है। और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। खेतों में लहलहाती फसल, घरों में उत्सव का उल्लास, मंदिरों में श्रद्धा। हर रूप में ये त्योहार जीवन, प्रकृति और विश्वास का उत्सव है। आस्था, परंपरा और प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही ये त्योहार नई ऊर्जा, नई शुरुआत और खुशहाली का संदेश लेकर आया है। देश भर में मकर संक्रांति के अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। मध्य भारत में उत्तरायण के नाम से ये पर्व सूर्योपासना और दान पुण्य का प्रतीक बना हुआ है। वहीं पूर्वी भारत में माघ बिहू के जरिए किसान नई फसल का उत्सव मना रहे हैं, तो दक्षिण भारत में पोंगल और मकर विलाक्कू के तौर पर प्रकृति और सूर्य को धन्यवाद दिया जा रहा है। और उत्तर भारत में स्नान दान करके मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जा रहा है। हरिद्वार से लेकर अयोध्या और काशी से लेकर उज्जैन तक आस्था और भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। मकर संक्रांति के शुभ वेला में जहां सुबह सवेरे लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं मकर संक्रांति के पावन मौके पर मंदिरों में भगवान को तिल लड्डू का भोग अर्पित किया गया। दरअसल शीत ऋतु में तिल और गुड़ का विशेष महत्व माना जाता है, जो स्वास्थ्य के साथ साथ सौहार्द और मधुर संबंधों का प्रतीक भी है। मंदिरों में श्रद्धालु भगवान से सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए पहुँच रहे हैं। उज्जैन में मकर संक्रांति के मौके पर महाकाल का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। भस्म आरती से लेकर विशेष पूजा अर्चना तक महाकाल मंदिर भक्तों की श्रद्धा से सराबोर नजर आया। तिल, गुड़ और तिल लड्डू का भोग अर्पित कर भगवान से सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं की प्रार्थना की गई। महाकाल के इस अलौकिक श्रृंगार ने पूरे मंदिर परिसर को भक्ति, आस्था और उत्सव के रंगों से भर दिया। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीर मथुरा वृंदावन में देखने को मिले। मथुरा में यमुना के पवित्र विश्राम घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में भव्य खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम और आभार प्रकट करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। 500 वर्ष पूर्व से इस उत्सव की परंपरा चली आ रही है। जहाँ सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित है, वहीं भगवान भी इससे अछूते नहीं है। सर्दी से बचने के लिए ठाकुर जी के सामने अंगीठी जलाकर ठाकुर जी को सर्दी से राहत दिलवाई जाती है और दाल, चावल और मेवाओं से युक्त खिचड़ी भोग लगाया जाता है। देवभूमि हरिद्वार में भी गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। पवित्र घाट हर की पैड़ी पर श्रद्धालु सुबह से गंगा स्नान कर रहे हैं। यहाँ आकर हमें ऐसा सुख प्राप्त हुआ, इतनी खरीदी में, ये सिर्फ परमात्मा की कृपा है कि हम इधर आ पाए। स्नान को लेकर हमारा उत्साह इस कदर रहा कि हम लोग बिना सखर के सर्दी में इतने पार पड़े, कम से कम 51 डुबकियां लगाने के बाद भी इधर को तत्पर खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, फैमिली साथ है, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। यहाँ का व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और बाकी साफ सफाई भी अच्छा है, सब व्यवस्था सब एकदम ओके है सर यहाँ का। और बाकी हर हर गंगे। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर तिल और खिचड़ी का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि घाट घाट पर श्रद्धालु स्नान दान के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान दान ध्यान का पुण्य लाभ ले रहे हैं, सूर्य उपासना कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व यानी जिस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं, यही वजह है कि इस पर्व को मनाने के लिए और आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के 84 घाटों पर उमड़ पड़े हैं। और देख सकते हैं इस समय वाराणसी के इस दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज रात्रि 9:35 के बाद धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे और उत्तरायण की ओर होंगे। जो तमाम आस्थावान हैं, श्रद्धालु हैं,
न केवल इस दशाश्वमेध घाट पर बल्कि बगल में प्रयाग घाट है, वहाँ पर भी आज के स्नान का विशेष महत्व है। यही वजह है कि श्रद्धालु यहाँ उमड़े हैं। आज देश भर में मकर संक्रांति की रौनक छाई हुई है। आस्था, परंपरा और प्रकृति के इस महापर्व को श्रद्धा और उल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति गुजरात में पहुंचकर उत्तरायण हो जाती है और उत्तरायण पर पूजा पाठ के अलावा पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। तो ऐसे में गुजरात में आज चारों तरफ काय पोचे की गूंज ही सुनाई दे रही है और यही है हमारी आज की दूसरी बड़ी गुड न्यूज। उत्तरायण पर गुजरात में पतंग उत्सव के रंग। गुजरात में आम हो या खास, हर कोई उत्तरायण के इस मौके पर पतंगबाजी जरूर करता है। और वहीं राजस्थान की बात करें तो आज पतंगोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी आज शामिल हुए हैं। गुजरात में आज चारों तरफ काय पोछे की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व उत्तरायण के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन गुजरात में पतंगबाजी की विशेष परंपरा रही है। उत्तरायण के मौके पर आज पूरे गुजरात में पतंगबाजी हो रही है। इस दिन लोग परिवार के साथ मिलकर पूजा करते हैं और उसके बाद सभी लोग एक साथ छतों पर जमा होते हैं और पतंगबाजी का मजा लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तरायण के मौके पर गुजरात में मौजूद थे और यहाँ पर वो अहमदाबाद के नारंगपुरा में पतंगबाजी करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री होने के बावजूद अमित शाह ज्यादातर त्योहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं। गुजरात के दो बड़े त्योहार गुजराती नववर्ष और उत्तरायण हमेशा वो कार्यकर्ताओं के बीच मनाते हैं। आज भी मंदिर में विशेष पूजा दर्शन के बाद वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने पतंगबाजी का आनंद उठाया। अब आप जो तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, एक दूसरी एक पतंग उड़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह हर साल इसी प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और खुद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर लोकसभा, उसी क्षेत्र में अलग अलग इलाके में अलग अलग छतों पर पहुंचते हैं और पतंग उड़ाकर आज का पर्व मनाते हैं। फिलहाल ये भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि उनकी जो फिलहाल पतंग है वो तो कट चुकी है, लेकिन एक दूसरी पतंग उनके लिए यहाँ पे तैयार है और ये तीसरी पतंग है जब अमित शाह ये आज के दिन में इसी छत पर से उड़ा रहे हैं। वहीं गुजरात के अंबाजी मंदिर की पतंगों से सजावट की गई है। मंदिर परिसर में रंग बिरंगी पतंगों से सजावट का काम खेड़ ब्रह्मा से आए भक्तों ने किया है। दरअसल खेड़ ब्रह्मा गांव के भक्त हर साल मकर संक्रांति के त्योहार पर अलग अलग तरह की पतंगे लेकर अंबाजी आते हैं और मंदिर को जय अम्बे लिखी पतंगों से सजाते हैं। अंबाजी मंदिर को कागज, प्लास्टिक और देशभक्ति वाली पतंगों, चील की पतंगों और मछली के आकार की पतंगों से खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिर में आने वाले भक्त जय अम्बे लिखी पतंगों को देखकर जय अम्बे का नारा लगा रहे हैं। पिछले 7 सालों से ये भक्त हर साल उत्तरायण पर अंबाजी मंदिर में पतंग लगाने आते हैं और मां अम्बा की भक्ति कर रहे हैं। अपना त्योहार जो हिंदू राष्ट्र में है मकर संक्रांति का, उसका बड़ा महत्व है, इसलिए हम यहाँ 7 से 8 साल से यहाँ संग्रह करने को आते हैं। रंग बिरंगी पतंग जहाँ भी प्रिंट करवाते हैं हम पतंग को लगाते हैं, मोर पिंच वाले लगाते हैं, मछली वाली पतंग लगाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व राजस्थान में भी बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी जयपुर में पर्यटन विभाग के जरिए ऐतिहासिक जल महल की पाल पर भव्य काइट फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद भी मांझा थामकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। सीएम ने जब चरखी और पतंग हाथ में ली तो उनकी उंगलियों पर मांझे की पकड़ किसी मंझे हुए पतंगबाज की तरह सधी हुई दिखाई दी। वो बार बार पतंग को ढील देते और फिर तेजी से खींचते नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट भी पहुँचे थे। जयपुर की मकर संक्रांति वो दिन जिसका हर एक जयपुराइट इंतजार कर रहा था कि कब वो दिन आए। अपनी छतों पे चढ़ के हर एक पतंगबाज सिर्फ काय पोचे की चीख और बुहारे लगाए। हर एक व्यक्ति अभी यहाँ पे मौजूद है। वो है, ये जगह है जयपुर की जल महल की पाल, जहाँ पे होता है ग्रैंड काइट फेस्टिवल, जो सिर्फ जयपुराइट्स के लिए नहीं, दूर दूर से आए लोगों के लिए होता है, पर्यटकों के लिए होता है। स्थानीय टूरिस्ट भी इस मौके का आनंद उठाने के लिए जल महल पहुंचे थे। जयपुर में पिछले 7-8 सालों से यहाँ का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ काइट फेस्टिवल का। यह बहुत अच्छा चल रहा है। अब की बार यहाँ राजस्थान सरकार ने काइट फेस्टिवल का यहाँ पे प्रोग्राम किया है जल महल के ऊपर, तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। काफी फॉरेनर्स भी यहाँ आ चुके हैं। अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट की टैगलाइन है पधारो हमारे देश।
मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के महाउत्सव पर घरों की छतों पर आज लोगों की भीड़ उमड़ी और आज उन्होंने पतंग उड़ाकर इस पर्व को सेलिब्रेट किया। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। संक्रांति का पर्व देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं ये सूर्य उपासना और स्नान दान का पर्व है तो कहीं नई फसल के स्वागत का उत्सव। उत्तर भारत में तिल गुड़ और पतंगों की धूम है। पूर्व और दक्षिण भारत में पोंगल और बिहू के जरिए प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है। ऐसे में आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है। दक्षिण भारत में पोंगल की रौनक। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी भी पोंगल महोत्सव में शामिल हुए। दरअसल केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के निवास पर आज एक पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां पर तमिल रीति रिवाजों के मुताबिक पूजा अर्चना की। पोंगल समारोह में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक तरीके से सूर्यदेव को नमन किया और पोंगल से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने गौ सेवा करते हुए गाय और बछड़ों को चारा खिलाया और उनकी पूजा की। प्रधानमंत्री ने पोंगल पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बाद में पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। दरअसल पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है, जो हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से 4 दिनों तक चलता है, जिसमें भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानून पोंगल शामिल हैं। ये त्योहार सूर्यदेव, प्रकृति, पशुधन और किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। पूरे दक्षिण भारत में पोंगल की अद्भुत रौनक देखने को मिल रही है। बिहू, पोंगल, मकर संक्रांति, उत्तरायण, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपराओं के साथ मनाए जाने वाले ये त्योहार हैं। लेकिन इन पर्वों की एक ही भावना होती है और वो होती है प्रकृति का उत्सव। पूर्वोत्तर में मकर संक्रांति का पर्व माघ बिहू के तौर पर मनाया जाता है। गुवाहाटी में पारंपरिक विधि विधान के साथ लोगों ने बिहू का उत्सव मनाया। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है। और हमारी आज की चौथी गुड न्यूज है, असम में धूमधाम से मनाया जा रहा है माघ बिहू। पूर्वोत्तर में बिहू नई फसल का उत्सव है, जिसमें अग्नि देवता की पूजा की जाती है और नई फसल की चीजों को अग्नि को अर्पित किया जाता है। लोग मेजी जलाकर नाच गाना करते हैं, धूमधाम से ये पर्व मनाते हैं। माघ बिहू को भोगली बिहू भी कहा जाता है। ये त्योहार फसल पकने या तैयार होने पर मनाया जाता है। लोग मेजी के पास इकट्ठा होते हैं और फिर मेजी जलाकर अग्नि देव की पूजा की जाती है। एक दूसरे को मिठाई और पकवान खिलाकर माघ बिहू की बधाई देते हैं। बच्चे बूढ़े सभी नाच गाकर धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। जाहिर है कि पोंगल हो या बिहू, नाम और इलाके भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन उत्सवों की भावना एक ही है और ये है सूर्यदेव की उपासना। नई फसल का स्वागत और खुशहाली का पर्व, जिसे सभी साथ मिलकर मनाते हैं और कामना करते हैं कि खुशहाली पूरे साल यूं ही बरकरार रहे। आज हमारे आसाम के पवन पर्व माघ बिहू, जिसको हम भोगाली बिहू भी बोलते हैं, क्योंकि ये भोगाली बिहू 2 दिन की कार्यक्रम है। पहला दिन जो कि कल था वो उरुका था और उरुका में हम सारे हमारे यहाँ इकट्ठे होते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं। और इसलिए भी हम भोगाली बोलते हैं, क्योंकि इस समय क्योंकि हमारे ये बिहू जो है, बिहू पर्व जो है, ये हमारी खेत और कृषि के साथ होता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का पर्व विशेष और अत्यधिक धार्मिक और खगोलीय महत्व है। जब सूर्योदय धनु राशि में से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी इस पुण्यतिथि को मकर संक्रांति कहा जाता है और इसके साथ ही सूर्य की उत्तरायण यात्रा आरंभ हो जाती है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। और यही वजह है कि इस पावन दिन पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि सुबह सुबह श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। हमारी आज की अगली गुड न्यूज यानी कि 5वीं गुड न्यूज भी यही है कि गंगा सागर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर को सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र तीर्थ माना गया है और मान्यता यह है कि गंगा सागर वही दिव्य स्थल है जहां मां गंगा का पवित्र मिलन समुद्र से होता है। मान्यता ये भी है कि इस संगम पर किया गया स्नान
जीवन के समस्त पापों का नाश करता है और मोक्ष मिलता है। और यही वजह है कि मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि हर तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। ऐसे में गंगा सागर में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और घाट पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं तो कई बार से आ रहा हूँ यहाँ पर। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि स्वयं समुद्र देवता ही उमड़ करके चले आए हैं। इतनी भीड़, अथाह भीड़ चल रही है और प्रशासन को और जितने यहाँ पर कार्यवाहक हैं सबको बहुत बहुत, और विशेष करके हमारी बहन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है कि जो इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करके रखी है और कपिल भगवान की कृपा समस्त जनों पर बनी रहे। बहुत अपार भीड़ है और बहुत ही लोगों के अंदर में श्रद्धा भाव आस्था लेकर के लोग आए हैं। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। पुण्य करने आए हैं, थोड़ा घूमने आए हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पे तो साधु संत बहुत है। हाँ बिल्कुल। देखा आपने? हाँ। पहली बार है क्या गंगा सागर? हाँ पहली बार गंगा सागर। तो क्या प्लान है, क्या करना है? सुबह उठ के सबसे पहले तो सागर में से नहाना है, बहुत सुंदर लहर आ रहा है और बस, और यही प्लान है, और तो कुछ है नहीं। और अब आपको माघ मेले से लेकर चलते हैं जहां पर आस्था और भक्ति के तमाम रंग बिखरे हुए हैं। एक तरफ स्नान दान का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी माघ मेले से ही जुड़ी हुई है। माघ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में साधु संतों का आशियाना नजर आ रहा है और वहां पहुंच रहे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही प्रयागराज में आस्था का महासंगम एक बार फिर अपने विराट स्वरूप में नजर आ रहा है। आस्था की नगरी प्रयागराज अपार श्रद्धा में डूबी हुई है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ श्रद्धालुओं का हुजूम दिखाई दे रहा है। संगम तट पर गूंजते मंत्रोच्चार, जयकारे और पुण्य स्नान का उत्सव इस महापर्व को और भी भव्य बना रहा है। संगम नगरी की ये ड्रोन की तस्वीरें इस बात का सबूत है कि पूरा शहर भक्ति और विश्वास की एक ही लय में धड़क रहा है। ये कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं जैसी महाकुंभ के दौरान देखी गई थी। इस साल महाकुंभ भले ही ना हो, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज आस्था के समंदर में गोते लगाता नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पुण्य स्नान की ललक और संगम तट पर उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि आस्था के आगे कोई आयोजन छोटा नहीं होता। मकर संक्रांति पर प्रयागराज एक बार फिर साबित कर रहा है कि श्रद्धा और विश्वास की ये धरती हर बार इतिहास रचती है। बोलो तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। में अच्छा लगा, बहुत अच्छे से स्नान हुआ, एकदम हर पेट हुआ, चंदन वंदन लगाते हैं। स्नान बहुत बढ़िया लगा, माई के गोद में स्नान करने में बहुत आनंद आया। हाँ, बहुत अच्छा व्यवस्था की है इस बार सरकार, बहुत अच्छा सुविधा दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जनता के लिए सब अच्छे है। स्नान बहुत अच्छा किया है और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है प्रशासन ने, सरकार ने। यहाँ के साधु संतों का ये कहना है और साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि आज के दिन स्नान करने से अधिक पुण्य मिलता है। वो यहाँ पुण्य प्राप्त करने के लिए आए हैं, दान पुण्य करने आए हैं। ठंड की परवाह किए बिना सवेरे से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर हर गंगे और जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है। श्री पंचदशनाम जूना किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की अगुवाई में किन्नर साधु संतों ने भी संगम में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर जो माघ मेले का स्नान हुआ, शाही स्नान, वो हम सब पूरे किन्नर अखाड़ा ने मिलकर जूना अखाड़ा के साथ किया। आस्था की डुबकी के साथ लोग यहाँ दान पुण्य के लिए भी पहुँच रहे हैं। माघ मेले में ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं। कहीं भंडारे के जरिए तो कहीं मेडिकल सुविधा के जरिए सेवा की जा रही है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर
भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये अलग अलग रंग है माघ मेले के जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक आश्रम में हम आए और आश्रम के द्वार पर, आश्रम के गेट पर ही हमें ये भंडारा चलता हुआ नजर आया। कतार आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं की, ये भंडारा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हैं। सीताराम बोलते जा रहे हैं, भंडारा खाते जा रहे हैं, भंडारा लेते जा रहे हैं। संगम की पावन रेती पर साधु संत, अखाड़े, कल्पवासी और आम श्रद्धालु हर कोई आस्था की डोर में बंधा नजर आ रहा है। कहीं ध्यान और जप तप चल रहा है तो कहीं दान पुण्य के जरिए पुण्य अर्जित किया जा रहा है। प्रयागराज से शुभम राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर इन दिनों स्नोलैंड बना हुआ है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। यही नहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में नदियां भी जम गई हैं और इसी से जुड़ी हुई है हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज। और हमारी 7वीं गुड न्यूज है कश्मीर बना बर्फिस्तान। कश्मीर में नदी और झरने बर्फ में तब्दील हो गए हैं। मौसम ने कश्मीर को बर्फिस्तान में तब्दील कर दिया है। द्रास लद्दाख, ये जमीन इन दिनों बर्फिस्तान में बदल चुकी है। नदियां बहते बहते जम गई हैं और झरने गिरते गिरते थम गए हैं। आसपास केवल और केवल बर्फ नजर आ रही है। यहाँ रात का तापमान -25 डिग्री से भी नीचे बना हुआ है, तो वहीं दिन में पारा -16 दर्ज किया जा रहा है। ये बर्फिस्तान भले जिंदगी का कड़ा इम्तिहान ले रहा हो, लेकिन इस बर्फ के सामने देश की हिफाजत करने वाले हमारे जवान सीना तान कर खड़े हैं। देश में सर्दी का मौसम है, लेकिन हम इस वक्त देश के उस बर्फिस्तान में हैं जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका है। यहाँ पर सर्दियों के दौरान तापमान रात का -40 डिग्री, -50 डिग्री तक भी लुढ़कता है। अगर वर्तमान की बात करें तो रात का तापमान -25 डिग्री और दिन का तापमान -15 डिग्री। कश्मीर के द्रास इलाके का झरना कड़ाके की ठंड के चलते बर्फ और बहते पानी का अद्भुत संगम बन गया है। शून्य से काफी नीचे गिरते तापमान की वजह से ये झरना प्रकृति की जमी हुई कलाकृति में तब्दील हो गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। झरने की जमी हुई धारा न केवल आँखों को सुकून दे रही है, बल्कि ये भी बता रही है कि पूरी घाटी सर्दी के किस दौर से गुजर रही है। इस वक्त हम एक ओपन फ्रीजर में आ गए हैं। द्रंग इलाका है गुलमर्ग का, और मेरे पीछे जो ये खूबसूरत नजारे आप देख रहे हैं, ये द्रंग का फेमस फ्रोजन वाटरफॉल है। एक नया अट्रैक्शन है कश्मीर टूरिज्म और खासकर विंटर टूरिज्म के लिए। और मेरे आसपास आप देख रहे हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पर्यटक आए हैं, और जो गुलमर्ग आता है अब यहाँ जरूर आता है। कश्मीर के कड़ाके की सर्दी और चिल्ले कला ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का काम बढ़ा दिया है। बीआरओ की एक यूनिट जोजिला दर्रे पर लगातार मोर्चा संभाले हुए है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में संपर्क बना रहे, इसके लिए बीआरओ के जवान दिन रात इस बर्फ को हटा रहे हैं। जोजिला की बात करें तो यहाँ पारा -22 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। जिंदगी श्रीनगर में भी बेहद बर्फीले दौर से गुजर रही है। डल झील के पास पसरा ये सन्नाटा बता रहा है कि सर्दी का असर वादी में कितना गहरा है। ठंड की वजह से पर्यटक भी अभी कम है। कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फीली सर्दी का असर मैदानों तक नजर आ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों तक यहाँ से ठंडी हवाएं पहुँच रही हैं। द्रास से अशरफ वानी और तंगमर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।